जय मसीह की। हालेलुया। आज परमेश्वर ने कुछ वचन दिए हैं। उस वचनों के द्वारा हम सब मिलकर सीखेंगे कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाते हैं। हम सब एक दृष्टांत को अक्सर सुना होगा कि एक किसान था जो बीज बोने के लिए निकला, और जब वो बीज बो रहा था तो कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, और कुछ बीज पथरीली भूमि पर, और कुछ बीज झाड़ियों में, और कुछ बीज अच्छी भूमि पे गिरे। ये जो बीज है और ये जो भूमि है, एक विश्वासी का विषय में बताती है कि 4 तरह के विश्वासी पाए जाते हैं हमारी कलीसिया में, या हम में 4 तरह के विश्वासी पाए जाते हैं। आज हम अपने आप को जाँचेंगे कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम किस लेवल में हैं। क्या हम वो विश्वासी हैं, हम वो मसीही हैं। हम कहते तो हैं कि हम मसीही हैं, हम विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनाते हैं। हम आज अपने आप को जाँचेंगे कि हम कौन-सी भूमि हैं। हम वो तो भूमि नहीं जो सड़क के किनारे जो बीज गिरा, और या हम वो भूमि तो नहीं जो पथरीली भूमि पे बीज गिरा, और या हम वो भूमि तो नहीं जो झाड़ियों वाली भूमि है, या हम वो भूमि हैं जो अच्छी भूमि है। आज हम अपने आप को देखेंगे, आज परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। आज हम देखते हैं परमेश्वर हमें क्या बात बताना चाहते हैं कि हम कहाँ हैं। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें तैयार करेंगे और हमें उत्साहित करेंगे। जब हम मत्ती की पुस्तक उसके 13 अध्याय का 19 पद पढ़ते हैं, और वहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो बीज बोने वाला है और जो जो भूमि है उसके विषय में उसका अर्थ समझा रहे हैं। उसका जो दृष्टांत था उसका अर्थ यीशु मसीह समझा रहे हैं। और जब 19 पद को पढ़ते हैं वहाँ लिखा, जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, या वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। जो पहली कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, जो हम कह सकते हैं एक नए विश्वासी लोग होते हैं, या ऐसे विश्वासी लोग होते हैं जो चर्च तो आते हैं, लेकिन उनका फ़ोकस वचन नहीं होता है। उनका फ़ोकस होता है चमत्कार देखना, चंगाई पाना, भविष्यवाणियों को सुनना। उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें चमत्कार के विषय में अच्छा लगता है। उन्हें यीशु मसीह के वचन या यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना या उसके वचन के अनुसार जीना नहीं अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि वो वचन बोया तो वहाँ जाता है। जब एक पास्टर या परमेश्वर का दास जब वचन बोलता है, तो वो जब वचन को सुनते हैं, सुन तो लेते हैं पर उस पे फ़ोकस नहीं करते हैं। उन्हें लगता है जल्दी वचन ख़त्म हो, उसके बाद पास्टर जी हम पे हाथ रखकर प्रार्थना करें, या कोई आए हमें हमारे विषय में भविष्यवाणी करे, या हमारे घर के हालात जो बिगड़े हैं वो सुधारे, या हम बीमार हैं हमें चंगाई के लिए प्रार्थना करें। उनका जो मकसद होता है या उनका जो फ़ोकस होता है सिर्फ वही होता है। और जब वचन बोया जाता है, जब परमेश्वर का दास वचन बोलता है, आता तो है, कान तक सुनाई तो पड़ता है, पर उसे अंदर ग्रहण नहीं करते, और ना करने की वजह से जो दुष्ट है, जो शैतान है, उसे चुरा कर लेके चला जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनका फ़ोकस सिर्फ़ चमत्कार के पीछे है, उनकी खुद की भलाई के पीछे है, या उनका जो अभी वो उनके पास मकान नहीं है, या वो झोपड़ी में रहते हैं, अच्छा मकान बन जाए, या उनके पास पैसे की दिक्कत है, पैसा हो जाए, धन दौलत हो जाए, जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिल जाए। इन सारी चीज़ों में इन चीज़ों के लिए वो आते हैं चर्च में, ना कि परमेश्वर के वचन के लिए, ना तो परमेश्वर के लिए। वो सिर्फ़ अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब ऐसे लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो मोबाइल पे देखते रहते हैं, या किसी से बगल में बातचीत करते रहते हैं, और दीदी क्या हाल चाल है, आपके घर में क्या है। वो वहाँ से वचन बोया जा रहा है, वहाँ से वचन पास्टर बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हर एक पास्टर, हर एक परमेश्वर दास कई दिनों से मेहनत करते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो उनकी मेहनत पे फ़ोकस नहीं करते हैं, ना कि उनके जो वचन बोया जाता है, जो परमेश्वर है उनके द्वारा बात करते हैं, उन पे फ़ोकस नहीं करके एक दूसरे से बात करते रहते हैं। बस वो टाइम पास करते हैं कि जल्दी वचन ख़त्म हो और हम प्रार्थना कराएँ और फिर अपने घर चले जाएँ। तो ये उस कैटेगरी में आते हैं, या उस लेवल में आते हैं विश्वासी, जो सिर्फ़ चमत्कार देखना चाहते हैं अपने जीवन में। बीमारी है, ठीक हो जाए। उन्हें यीशु मसीह के वचन से कोई मतलब नहीं, उन्हें यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं। यीशु मसीह के चमत्कार से मतलब है, यीशु मसीह के जीवन से
कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उनका फ़ोकस वचन नहीं है। और वचन बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। मेन जो है, जो जड़ है, जो चट्टान है, वो वचन है। और अगर हम वचन नहीं सुनेंगे और वचन को सही से नहीं सुनेंगे, अंदर ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम चट्टान पे नहीं खड़े हो सकते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ चमत्कार के लिए आते हैं। उनका बस वचन के टाइम आप देखा होगा, हम लोगों ने अपनी कलीसिया में या जहाँ कहीं मीटिंग होती है, हम देखते हैं बस टाइम पास करते, बस हो जाए जल्दी और बस प्रार्थना कर, पास्टर जी हमारे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें और बस वो घर जाएँ। या तो ये मोबाइल पे देखते रहेंगे या बगल में किसी से बातचीत करते रहेंगे या इधर-उधर देखते रहेंगे, कैसे ना कैसे उनका टाइम पास होना हो। हाँ, जब बात आती है भविष्यवाणी के विषय में, कोई कहता है कि मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम्हारा घर नहीं है, बनने लगेगा। ये बहुत तेज़ से हालेलुया आमीन चिल्लाने वाले लोग हैं। ये सही बातों को चीज़ें से समझेंगे नहीं। बस जहाँ लगेगा कि हाँ, मेरे मकसद की चीज़ है, हालेलुया आमीन बोलेंगे। यीशु मसीह के जीवन से इन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ चमत्कार से मतलब है। आराधना में कहो बहुत उत्साहित से आराधना करें, प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन जब वचन की बात आती है तो अपने आप को सिर्फ़ टाइम पास करने के लिए रखते हैं। ये उस कैटेगरी के लोग आते हैं। हालेलुया! तो हम अपने आप को जाँचें कि कहीं हम और आप तो यहाँ नहीं पाए जाते। अगर पाए जाते हैं तो हमें अपने आप को जाँचना है, खुदा से प्रार्थना करना है कि हे यहोवा परमेश्वर, अपने बेटे यीशु के नाम में हमारे अंदर एक भूख दे वचन की, ताकि जब हम कलीसिया में जाएँ, जब हम चर्च जाएँ या मीटिंग में जाएँ, जब वचन बोया जाता है तो हम पूरी ईमानदारी के साथ उस वचन को ग्रहण करें। हालेलुया! ना कि सिर्फ टाइम पास करें और प्रार्थना करके चले आएँ। ये ऐसे लोग होते हैं, जब इनका काम हो जाता है और चर्च जाना बंद कर दें, क्योंकि अब काम हो गया। नहीं होगा तो भी बंद कर देंगे, वहाँ काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन्हें यीशु मसीह से मतलब नहीं है। चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, इससे मतलब है। हालेलुया! तो हम और आप अपने आप को जाँचें, हम क्या इस भूमि में तो नहीं आते हैं कि बीज तो बोया जा रहा है, पर हम सड़क के किनारे वाली भूमि हैं। अगर हैं तो आज खुदा से प्रार्थना करें कि हमें अच्छी भूमि बनाए प्रभु, ताकि जब बीज बोया जाए तो हमारे हृदय में आए और मरे। हालेलुया!